जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं एम कुमार सर आप सभी को यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आपने क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया होगा 29/8/2025 का। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रश्न पूछे गए थे उसका आज कंप्लीट एनालिसिस होने वाला है। आप एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक प्रश्न आपको हम काफी डिटेल में बताएंगे। आप आई होप कि आप जरूर ये सेट को बनाए होंगे। आप पहले सेट को सॉल्व करिए, उसके बाद फिर आप ये प्रश्न में आएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। ये सेट आप जरूर सॉल्व किए होंगे। बिहार डीएलएड परीक्षा 29/8/2025 का जब ये सेट सॉल्व किए होंगे आप, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में आए होंगे। यहां से देखिए जनरल इंग्लिश पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से जनरल इंग्लिश के प्रश्न आते हैं। इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह के प्रश्न में तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ही बारीकी समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है और क्यों दिक्कत हो रहा है। आप सीखेंगे तो जरूर आगे बेहतर करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। आज पहले प्रश्न में आते हैं। ये आज का पहला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू होगा प्रश्न। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ये जो आपका खाली जगह है इसको सही ऑप्शन से फिल करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिए इसको। इट इज डैश 8 o'clock। इट इज डैश 8 o'clock। अब 8 o'clock जो होता है वो टाइम के मोमेंट होते हैं। जैसे एम पीएम ओ क्लॉक यूज करते हैं ना, ओ क्लॉक तो हम लोग यूज करते हैं खास। जैसे 8 o'clock बोला तो मॉर्निंग भी हो सकता है, इवनिंग भी हो सकता है। समझिए अच्छे से कि ओ क्लॉक जो होता है वो टाइम दो बार होता है। अब जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में भी 8 o'clock हो सकता है, इवनिंग में भी हो सकता है। तो मॉर्निंग में भी अगर आपको 8 o'clock की बात करेंगे तो 8 आप उसी को 8 AM भी कह सकते हैं, नहीं तो कहिए 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ओ क्लॉक जो शब्द आता है वो दो बार यूज होता है। जहां भी ओ क्लॉक आएगा वो दो बार यूज होगा। 8 o'clock मॉर्निंग में, फिर आगे हम लोग इवनिंग की बात करें, इवनिंग में भी वही चीज होगा। ओ क्लॉक आपका इवनिंग में भी यूज होता है। ये दो बार यूज हो सकता है, 8 o'clock मॉर्निंग में भी, 8 o'clock इवनिंग में भी। अब इसको अगर यहाँ पे 8 PM कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है लोग समझ जाते हैं कि शाम का समय है। 8 AM कर देंगे तो सुबह का समय है। तो पहले समय में आपको ऐसे बोला जाता था 8 o'clock इन द मॉर्निंग, 8 o'clock इन द इवनिंग। अब के समय में ओ क्लॉक अब हट चुका है, अब वो ओल्ड इंग्लिश हो गया। अब आता है AM PM कह देते हैं। तो ये जब भी आता हो ओ क्लॉक, ध्यान दीजिएगा, ओ क्लॉक आए या रहे AM या रहे PM, ये जब भी कभी रहेगा तो इसके साथ क्या आता है, एग्जैक्ट टाइम को दिखाने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा ओ क्लॉक ए PM जब भी आए वहां पे क्या आता है, एग्जैक्ट टाइम को दिखाने के लिए, फिक्स टाइम को दिखाने के लिए एट का प्रयोग। तो एट लगा दिया, फिक्स कर दिया, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अबाउट कब होता है, करीब करीब, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। पॉसिबिलिटी दिखाता है जहां करीब करीब बताना वहां पे यूज होता है। ऑन कब आता है, जब कोई फिक्स डेट बता देंगे, मोमेंट बता देंगे, उस केस में आता है ऑन। जब कोई फिक्स डेट बता देंगे, मोमेंट बता दे, तब ऐसे केस में आएगा ऑन का प्रयोग। एट टू का प्रयोग कब होता है, किसी भी टाइम की लिमिट को दिखाने के लिए आता है। टाइम की लिमिट दिखाएंगे, इनफिनिट रिलेशन दिखाएंगे तो वहां आएगा। सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहां पे क्या पूछा जा रहा है सेकेंड क्वेश्चन में, ये देखिए। ए सेंटेंस हैज गिवन इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो सिलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। मतलब आपको पैसिव बना करके दिखाना है, राइट। पैसिव बनाना किसका, आई लव यू का पैसिव बनाना है, आई लव यू। अब सिंपल सी कोड वर्ड देखिए, ये लव क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, B1 या B5। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कीवर्ड क्या होता है, इज एम आर प्लस B3। अब इज एम आर प्लस B3 सेंस कैसे बनता है सर, ये देखिए। इसको बनाने के तरीके ऐसे हैं कि टू बी वर्ब का जब लिस्ट आप देखेंगे तो V1 में क्या आपने देखा है, आर। V2 में क्या पढ़ा है आपने, वाज या वर। और B3 में क्या आपने पढ़ा है, बीन का प्रयोग। B4 में क्या आपने पढ़ा है, बीइंग का प्रयोग। B5 में आपने क्या पढ़ा है, इज और एम का प्रयोग। अब गौर करिए, जहां भी आपको दिखे B1 वहां पे क्या लेंगे, आर।
जहां देखिए आपको V5 वहां क्या लेंगे EJM, तो जहां V1 या V5 है तो हो गया ना EJMR। EJMR अब पैसिव बनाने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं V3, जब भी पैसिव बनाएंगे तो V3। तो यहाँ देखिए बिंग लगाया है गलत जवाब, हैव लगा दिया गलत जवाब, आर लगा दिया गलत जवाब, यहाँ क्या होगा EJRM प्लस V3, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे कि कंप्लीट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को क्या करना है, कंप्लीट करना है, आपको कंप्लीट करना है स्टेटमेंट को। इफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब shows that something is done, कोई भी ऐसा चीज जो किया जाता हो, डन किया जाता हो, to the subject, उस सब्जेक्ट के द्वारा, it is said to be in the dash, वो क्या कहा जाएगा। अगर कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्टिव केस। और वही काम अगर किसी दूसरे कर्म के द्वारा हो उसे क्या कहते हैं, पैसिव केस। तो कह रहे कि यहाँ पे समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, इट इज सेड टू बी द रेस्ट। अगर कोई ऐसा चीज जो किसके द्वारा कहा जाता हो, सब्जेक्ट के द्वारा कहा जाता हो, तो बताए उसे क्या कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा। इफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब शोज दैट समथिंग इज डन, कोई भी चीज किया जाता हो, टू द सब्जेक्ट इट इज सेड टू बी इन द डैश, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पैसिव वॉइस कहा जाएगा। ठीक ना, क्या कहा जाएगा उसको, पैसिव वॉइस कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सामने 29 नंबर। ये कह रहा है कि यहाँ पे सेट द ही सेज, यहाँ पे कुछ टाइपिंग में कुछ शायद गलती हो गया। ही सेड मी एंड यू वी करेंगे गॉट मोर यस्टरडे देन एनीबॉडी वी नीड सम काइंड ऑफ टुमारो। अब यहाँ पे कह रहा है वी गोट मोर यस्टरडे, यस्टरडे और टुमारो दोनों क्या है, जस्ट एक अपोजिट सेंस ले रहा है। यस्टरडे मतलब वो समय जो बीता हुआ हो, टुमारो जो आने वाला हो, तो दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट सेंस में ले जा रहे हैं। अपोजिट सेंस देने के लिए आपको किस तरह के विच फिगर ऑफ द स्पीच इज यूज्ड हियर, कौन सा फिगर यहाँ पे स्पीच होगा। तो सोचिए कि जस्ट अपोजिट सेंस देने के लिए क्या होता है, आयरनी शब्द यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी, जो जस्ट क्या करता हो, सेम तरह का अपोजिट मीनिंग देता हो, सेम तरह क्या करता हो, अपोजिट मीनिंग देता हो, उसे क्या कहते हैं, आयरनी कहते हैं। और दो समान चीजों के बीच में कभी कोई चीज लिख लेगा, समान ले लेगा और तब उसमें बताएगा समान तरह का, तो उसे क्या होता है, मेटाफोर देता है। हाइपरबोल समझते ही होंगे। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन जब भी कभी आता है तो देखिएगा गौर करके कि विच फिगर ऑफ द स्पीच जरूर पूछा जाता है, ये कौन सा तरह का सेंटेंस है, किस प्रकार का है, इस पर आप अच्छे से अवलोकन कर लेंगे तो आपको इजी वे में बन जाएगा। आयरनी कहने का मतलब है कि दो समान प्रकार के आपका सेंटेंस होंगे और दोनों का सेंस एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे, आयरनी कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने 30 नंबर, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मेक अ कंडीशनल, कंडीशन बनाना है। और कंडीशन में जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैन लिखा हुआ है, तो ये कंजक्शन के बाद क्या लगेगा, V1 या V5। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि शैल विल हो या कैन हो या मे हो। जब भी कभी कंडीशन रूल आ जाता है, कंडीशन रूल आ गया, ध्यान दीजिए कंडीशन रूल क्या कहता है कि जब कभी आपको कंजक्शन के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर यूज करते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो नेक्स्ट क्लाउज क्या होगा, शैल या विल पर, शैल या विल दे। अब शैल या विल की जगह क्या करेंगे, कैन का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ जैसे देखिए कैन यूज किया गया, इसका मतलब कंजक्शन के बाद वाला हम क्या यूज करेंगे, V1 या V5। तो V1 या V5 कहीं पर है क्या, यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे देखिए नहीं है, यहाँ पे नहीं है, सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या होगा, V1 या V5 का निगेटिव क्या बन जाता है, सब्जेक्ट के साथ में डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। ओके, ये सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कंडीशनल से क्वेश्चन आपके स्टेप में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 2 क्वेश्चन देता ही देता। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से वो क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पे है, ये देखिए हेड लगा दिया, पास्ट है। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है सर। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हेड लगाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी होगा, नहीं सर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वेरी सिंपल है,
ठीक ना। और उसमें V3 किसका बनाना है, बी का। तो 2B का भी अभी हम समझाएं आपको कि 2B का V3 क्या बनता है, 2B का V3 बनता है सर बीन। 2B का V3 क्या बनता है, बीन। है जब के साथ बीन देना, तो बीन यहां दे दिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, चलिए अगले सेट में आते हैं। नेक्स्ट क्या गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सेट में आते हैं। सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द, ये इनकी पारा जंबल पूछता है, PQRS पारा जंबल अरेंज करना रहता है। एक ग्रीट करेगी, एक ग्रीट ऑफ करेगी ऑरेटर वक्ता। आइए द फैक्ट कैन नॉट बी करेगी डिनाइड और दैट सी इज। सबसे पहले सब्जेक्ट कहां शुरू होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले शुरू होगा, आपको सेंटेंस शुरू होगा सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट किसमें दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है द फैक्ट। अब द फैक्ट के साथ मिलाएंगे किसमें, यहाँ कंजक्शन दे रहा है। कंजक्शन तो नेक्स्ट सेंटेंस में ना आएगा, पहला सेंटेंस लिखेंगे तब कंजक्शन तब दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। तो पहला मानेगा द फैक्ट, अब इसके हिसाब से क्या देंगे आगे, वर्ब। तो कहा दिया है यहाँ, कैन नॉट बी डिनाइड दैट सी इज अ ग्रेट ऑफ करेक्ट ऑरेटर। तो पहले क्या दिया हम यहाँ से, 2 दी, उसके बाद क्या दिए यहाँ पे 3 नंबर दे दिए, उसके बाद क्या दे दिए यहाँ से 4 नंबर दे दिए, और तब क्या दे दिए यहाँ से 1 नंबर दे दिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये सिंपल इसे अरेंज करना है, सेंस बेस्ड में ग्रामर बेस्ड में आपको अरेंज करने को मिलता है। आइए अगले में आ जाए, ए सेंटेंस है गिवन बिलो विद द underlined words followed by the 4 words group of words. Select the option that is nearest of the meaning up to the underlined word. ये जो underline है ना, इसके मीनिंग को पहचानना है। मीनिंग नियरेस्ट यानी कि साइनोनिम्स, जहां नियरेस्ट बोलेगा तो क्या देंगे वहां बाबू, साइनोनिम्स देंगे। ये शब्द जो है ना नियरेस्ट, ये जब भी कभी उठाए तो इसका मतलब क्या होगा, साइनोनिम्स, साइनोनिम्स देना आपको। तो यहाँ गौर करिए, कह रहा है कि आवर टीचर टोल्ड अस नॉट टू बी वर्बोस व्हाइल राइटिंग। वर्बोस मतलब खूब बढ़ा चढ़ा करके, खूब एक्स्ट्रा चीज लेकर के बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखना है। तो बढ़ा चढ़ा के कहाँ पे, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के ये रहा सामने, इसे क्या कहते हैं, एक्स एग्रीगेट, मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के खूब ज्यादा। बढ़ा चढ़ाकर खूब ज्यादा, इनफॉर्मल नहीं होगा, आगे सेक्नीट नहीं होगा, शॉर्ट नहीं होगा। सही क्या देगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके सही, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 33 में आ गया समझ में, अगला बढ़िए। अगला कह रहा है कि मोस्ट बॉयज लाइक प्लेइंग गेम्स, इसमें नन फाइनाइट चुनना है, बहुत आसान है। नन फाइनाइट मतलब आपका जो फाइनाइट के अलावा हो। तो मोस्ट बॉयज लाइक फाइनाइट है, और नन फाइनाइट यहाँ दे दिया एक्स्ट्रा में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नन फाइनाइट में क्या होता है, जेरेंड होता है, पार्टिसिपल होता है, इन्फिनिटिव होता है। वेरी वेरी इजी। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं, 33 नंबर। Which language skill comes last in the learning hatchery? लर्निंग हैचरी में सबसे लास्ट क्या आता है, LSRW। इसे क्या कहते हैं, LSRW। पहले क्या आता है आपको, सबसे पहले क्या आता है आपको, लैंग्वेज को सबसे पहले क्या करना है, लिसनिंग करना है LS में। उसके बाद क्या करना है, S मतलब उसी को लेकर क्या करना है, LSR, सुबोपाली कहते हैं ना इसको, शॉर्ट में हिंदी में सुबोपाली कहते हैं। लिसनिंग करना, स्पीकिंग करना, राइटिंग करना, और अब रीडिंग करना और राइटिंग करना। सबसे पहले क्या आएगा, लिसनिंग आएगा, तब क्या आएगा, स्पीकिंग आएगा, तब क्या आएगा, राइटिंग आएगा, रीडिंग आएगा पहले, तब क्या आएगा, राइटिंग आएगा। लिखिए, तो कह रहा है कि सबसे स्किल लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आपको राइटिंग स्किल आएगा, ऑप्शन नंबर डी। यही ना लास्ट में आ रहा, देख रहे हैं, W फॉर राइटिंग स्किल। अगले मारे, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा सही नहीं है इसमें। लैंग्वेज क्लासेस शुड बी इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। आपको जो लैंग्वेज क्लास होता है इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है, उत्साहन करता है, और ये किसको, एक्टिव पार्टिसिपेशन का, जो एक्टिव रहता है, जो सीखने का भागीदारी अच्छा है बच्चा, तो 100% क्या होता है, उसको इनकरेज करेगा, प्रोत्साहित करेगा, कौन, लैंग्वेज क्लासेस। सही बात है, लैंग्वेज क्लासेस शुड करेगी, इनकरेज करेगी साइलेंस इन द क्लासरूम। साइलेंस इन द क्लासरूम ना, बिल्कुल गलत जवाब, साइलेंस नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज क्लासेस करके शुड बी हैव द वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, हाँ ये तो सही बात है, अलग अलग एक्टिविटीज होता है लैंग्वेज क्लास में।
लैंग्वेज क्लासेस शुड बी इनकरेज टू द यूज ऑफ मल्टीमीडिया। हाँ, मल्टीमीडिया का भी यूज करने के लिए इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। इनकरेज करना अच्छी बात है। साइलेंस वाला गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आपको फॉल्स पूछा हुआ था, फॉल्स मतलब जो गलत है वही आपको आंसर देना होगा, राइट। तो मतलब लैंग्वेज क्लास में साइलेंस मूड नहीं रहना है, प्रतिक्रियात्मक दोनों तरफ से होता है। हम भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, कुछ हम आपसे पूछेंगे, तो आप हमसे पूछेंगे, तब ना आपको प्रतिक्रिया होगा। साइलेंस की तो बात ही नहीं है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो। अगला कह रहा है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इन वन सिंपल सेंटेंस। इसको एक सिंपल सेंटेंस में आपको फॉलो करना है। ये पिछले साल ही पूछा हुआ था, यानी कि बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है ये। आगे आपको पीवाईक्यू अच्छा सॉल्व करिए। पीवाईक्यू से क्या होता है, क्वेश्चन आपको रिपीट करते रहता है। द सर्वेंट मॉप्ड द रूम करके सी फाउंड अ वैलेट ले इन द कॉर्नर। सर्वेंट क्या करता, क्या किया करता था, तो वो मॉप करता था, पोछा लगाता था, किसमें, कमरे में। सी फाउंड, वो पाई, एक वैलेट पाई कहाँ पे रखा हुआ, कॉर्नर में। तो जब वो पोछा लगा रहा था तब पाई। सर्वेंट फाउंड अ वैलेट व्हाइल मॉपिंग द कॉर्नर। नहीं, पहले आता कंटिन्यूअस तब। तो जब एक काम कंटिन्यूअस हो और दूसरा काम क्या करे, उसको इंटरप्ट कर दे। एक काम चल रहा था पोछा लगाने वाला, और दूसरा काम क्या हुआ, उसको पाने वाला हुआ। तो चल रहा था उसे क्या कहेंगे, या तो उसको बनाएंगे आप इसको, या तो उसको वाइल करके जोड़ करके बनाइए। वाइल से क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसको कंटिन्यूअस मोमेंट कहते हैं। और दूसरा इंटरप्ट करेगा, उसे क्या कहेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे वाइल से, तो आगे क्या यूज करेंगे, वी फोर। कंटिन्यूअस मोमेंट के लिए क्या यूज होता है, वी फोर। आइए यहाँ पे पहले ही, यहाँ दूसरा नंबर पर लगा दिया, गलत जवाब। पहला मैं यहाँ पे करा फाउंडेड, और फिर आगे वाइल यहाँ दे दिया, गलत जवाब। फिर यहाँ सर्वेंट फाउंडेड, फिर आगे जाके दे रहा बी फोर, गलत जवाब। स्टार्टिंग में दिया वाइल मॉपिंग द रूम द सर्वेंट फाउंड अ वैलेट लाइंग इन द कॉर्नर, ऑप्शन नंबर सही। तो सबसे पहले क्या करना, कंटिन्यूअस मोमेंट रहेगा, तब उसको आगे इंटरप्ट करेगा, जो इंटरप्ट करेगा वो वी टू। तो वाइल मॉबिंग द रूम, ठीक ना, ये कंटिन्यूअस मोमेंट हो गया। अब द सर्वेंट फाउंड, ये उसका इंटरप्टेड पॉइंट हो गया। कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस पे भी लेके बढ़ा सकते हैं, साथ ही में वाइल से लेकर के आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन मानेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। इसमें से कौन सा सही पंक्चुएशन लगा है, माय डॉटर इज अ टीचर और माय सन इज अ डॉक्टर, दोनों के बीच में क्या लगा है, सेमीकोलन। दो अलग अलग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दो सेंटेंस लिखे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सेमीकोलन यूज होता है। यू हैव टू चॉइसेस, लिस्ट ऑफ आइटम्स के लिए क्या आता है, कॉलन आता है, सही बात है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही है। जब दो सही हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले मारे नेक्स्ट में, दिस न्यूज डैश नॉट ट्रू। दिस न्यूज क्या है, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है। न्यूज क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ये पुलल वर्ब है, पुलल वर्ब है, यहाँ सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर है। ये पोजीशन का सेंस देता है, अधिकार का सेंस देने के लिए आपको ये नहीं लेना, सिंपल लेना क्या, पहचान दिलाने के लिए, आइडेंटिफिकेशन। पोजीशन के लिए क्या होता है, इज एम आर वाज वर यूज होता है, इज हो जाएगा। दिस न्यूज इज ट्रू नॉट ट्रू, यहाँ पे न्यूज के बारे में बताया गया, न्यूज का अधिकार नहीं दिखाया गया, इस न्यूज के पास में सही नहीं है, ये न्यूज ही सही नहीं है। अगले बार आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, सही सुनिए। इधर के साथ क्या लेता है, और यहाँ क्या लिया, इधर एंड, गलत जवाब। इधर के साथ कॉमा लगा दिए, गलत है। इधर के साथ नॉट लगा दिए, गलत है। इधर क्या लेगा, और लेगा, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। अगले माइयो, क्लोज क्या मीन्स क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, फिनिशिंग होता है, आगे मिसिंग पार्ट होता है, असाइनिंग होता है, या क्लोज का क्लोज ही मतलब होता है। क्लोज मतलब ये होता है क्या, बहुत ही मतलब कहिए तो उसकी चीज को लेकर के मिसिंग पार्ट कहना। जैसे आप क्लोज टेस्ट बनाते हो ना, आप क्लोज टेस्ट बनाते हो तो उसमें क्या होता है, पैराग्राफ दे देता है, वो जगह जगह पे खाली स्थान छोड़ देगा, मिसिंग पार्ट छोड़ देगा यहाँ पर, ऐसे करके। ये क्या होता है, मिसिंग पार्ट हो गया, ये मिसिंग पार्ट हो गया कॉलेज। आप क्लोज टेस्ट बनाते होंगे ना एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आता है क्लोज टेस्ट। इसका का मतलब क्या हो गया, मिसिंग पार्ट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले में आ जाइए, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच स्पेस द करेक्ट मिसिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेज। आस्क फॉर समथिंग, आस्क फॉर समथिंग कहने का मतलब होता है कि किसी से कोई चीज को लेकर के डिमांड करना, मांग रखना, मांग करना, कोई चीज को लेकर के डिमांड करना।
अब मांग करना मतलब डिमांड करना यहाँ दे रहा, इंक्वायरी दे रहा, सर्च समथिंग दे रहा, अगर रिमाइंड दे रहा, डिमांड दे रहा समथिंग, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ईडीएम में कोई बड़ा चीज नहीं पूछता। आज के समय में अगर आप सही से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब देख लीजिए, थोड़ा बड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, आप बुक बनाए होंगे यूनिक पब्लिकेशन का, उसमें कई जैसा आप गाइड भी मिला होगा, आप लोग का गाइड भी मिला होगा और साथ ही पीवाईक्यू मिला होगा, तो आप उसको जरूर सॉल्व किए होंगे। उसमें ये सब खूब अच्छे से दिए हुए हैं ईडीएम सब, अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, 3 का 3 बन जाएगा बहुत आसानी से। थोड़ा सा मेहनत अपनी तरफ से करना जरूरी होता है आपको। अगले माने नेक्स्ट आओ, फिर एक्टिव पैसिव आ गया, एक्टिव पैसिव फिर पूछा गया अगला बार, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाना है इसको। आइए कह रहा है कि यू कैन, यहाँ कह रहा है व्हाट ही सेज। एक्टिव पैसिव में सिंपली ट्रिक क्या होता है, टेंस नहीं बदलता है। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, वॉइस में खास करके ध्यान दीजिएगा कि टेंस जो होता है वो नो चेंज होता है, टेंस नहीं बदलना रहता है, टेंस नो चेंज होता है। काइंड जो होता है वो नो चेंज होता है, जो काइंड होता है सेंटेंस का वो क्या होता है, नो चेंज होता है। और सेंस जो होता है वो नो चेंज होता है, टेंस नहीं बदलता। ये 3 चीज पर ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कैन है, यहाँ कुड है, गलत जवाब। यहाँ देखिए सीज है और यहाँ देखिए सेड है, गलत जवाब। यहाँ देखिए इज सेइंग है, टेंस से सब बदल रहा है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, सीज राइट आंसर। तो क्या करना है, टेंस कैन है तो कैन भी से, सेज है तो सेज ही रहेगा। यानी कि हमको केवल और केवल उसका पैसिव बनाने से पहले कुछ ट्रिकों को ध्यान रखेंगे तो जल्दी बन जाएगा। नॉर्मली भी ध्यान रखिए कि कैन का मोडाल वर्ब है, उसका पैसिव क्या बनता है, तो मोडाल प्लस बी3, मोडाल प्लस बी3, यही पैसिव बनता है इसका। मोडाल प्लस बी3 कहां दिया, यहां पे दिया हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, पेटर डैश हैड इट बीन, करेंगे पॉसिबल डैश, फिल द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहां दिख रहा है, यहाँ देखिए परफेक्ट टेंस में तो हैव आता है, यहाँ तो हैव है ही नहीं, यहाँ हैव है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पे है शुड या उड का। इसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के साथ में सेल या विल का पास्ट बना दिया। सेल या विल प्लस हैव प्लस बी3 आप याद किए हैं ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब इसी का जो पास्ट बना दीजिएगा तो सेल का क्या हो जाएगा, शुड, और विल का क्या हो जाएगा, उड, प्लस है प्लस बी3, वही तो बात है। शुड या उड है प्लस बी3, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए अब आगे बात करें, ब्लो अप होना। ब्लो अप करने का क्या मतलब था, प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ब्लो अप करने का प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मूव समथिंग या करे एक्सप्लोर समथिंग या डिस्कवर समथिंग अननोन होना। तो ब्लो अप करने का मतलब होता है विस्फोट करना या कोई चीज को लेकर के समाप्त कर देना। तो कोई चीज को लेकर के क्या करना हो, विस्फोट करना या समाप्त कर देना उस चीज को लेकर के, विस्फोट करना या समाप्त कर देना। तो सही यहाँ पे क्या आ जाएगा, विस्फोट करना या समाप्त करना का, प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, मूव समथिंग नो, एक्सप्लोर करना हाँ, और डिस्कवर समथिंग नो, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ये आपने सेट बनाया, बहुत अच्छा लगा होगा सेट, बहुत बेहतर भी लगा होगा, और बहुत आसान क्वेश्चन सब आता है, क्वेश्चन कोई ज्यादा हार्ड नहीं रहता है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये टेस्ट है, आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड किए होंगे, तो वहां पे आपको ये टेस्ट मिलेगा, टेस्ट पास है, ये टेस्ट दीजिए सभी एग्जाम के लिए, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार, पीएसएससी, प्राइवेट का सब एग्जाम के लिए ये सुटेबल है। ओके, सभी एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। अगले हम लोग बात करेंगे, फिर यहाँ से आप ये यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पे ये सभी आपको मिलेंगे, आपको फ्री क्लासेस होंगे, ई बुक होंगे, टेस्ट सीरीज होगा, बुक्स मिलेगा, ठीक है ना। यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन, आप जो अब यूट्यूब चैनल पर क्लास देख रहे होंगे, आप उसी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक ही करना है आपको। और ये सब सोशल मीडिया है जहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सब पे ज्वाइन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत ही बेहतर से। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और फिर आगे हम नेक्स्ट सेट में मिलते हैं, फिर अगले सेट के साथ में। चलिए तो लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले थैंक्स, जय हिंद।